प्रणाम to all dear divine souls. आपसे हमेशा इस जर्नी में कहा जाता है कि हमेशा आपको अपने डीएम या अपने डीएफ एनर्जी को ही चूज़ करना है। आपको अपना कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अब आपको अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना है। तो ये बहुत ही इनिशियली जब हम स्टेज में होते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि एक तरफ तो हमको बोला जाता है कि आप अपने डीएम एनर्जी या डीएफ एनर्जी को ही चूज़ कीजिए, हमेशा कोई भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए। और दूसरी तरफ आपको बोला जाता है कि आप अपने डीएम के बारे में ज़्यादा ना सोचें, मतलब सोचें ही ना, है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, जब तक आप इनर वर्क करके आगे नहीं बढ़ते हो ना, जब तक आपका इनर रियूनियन नहीं हुए रहता है, आपका डीएम डीएफ बैलेंस नहीं हुए रहता है, तो आपको आप हमेशा उसको मिस करते रहते हैं। और जब भी आप उसको मिस करते हैं तो आपको कितना पेन, कितना दर्द दिया जाता है, ठीक है, मिलता है आपको बहुत ज़्यादा जब भी आप उसको याद करते हैं। तो इसी कारण आपको बोला जाता है कि ताकि आप लो वाइब्रेशन में ना आ जाए, आप ज़्यादा मतलब कि आप ना जब इनर वर्क भी करने में अच्छे लेवल पे भी पहुंच जाते हैं ना इनर वर्क कर करके, लेकिन जिस दिन भी आप ज़्यादा देर अपने डीएम एनर्जी को याद कर लेते हैं, उसको ज़्यादा वक्त दे देते हैं, तो उसी दिन या उसके अगले 1-2 दिन में आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, बहुत दर्द दिया जाता है। तो जो भी लाइट वर्कर्स होते हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, वो हमको एडवाइस करते हैं कि आप अपने डीएम एनर्जी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि उनका काम है हमें आगे बढ़ाना अपनी जर्नी में, हमें लोअर एनर्जी में जाने नहीं देना, हमें आगे हाई वाइब्रेशन में रखना और आगे के डायरेक्शन में जाने में हमारी मदद करना, ना कि वापस से पीछे उसी एनर्जी में आ जाना, रोना धोना वाली एनर्जी में नहीं चाहते कोई भी। लेकिन ऐसा हो ही जाता है कि आप कितना भी इनर वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उसको मिस करते हैं और फिर आपकी सोल पर्जिंग भी कराई जाती है। तो ये सब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है, इससे डरना नहीं है, बट कोशिश यही करना है हमको कि हम अपने जब इनर वर्क कर लेते हैं ना अच्छे से, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठ जाता है कि हमारे डीएम या डीएफ की सोल तो हमारी ही सोल है, हम दोनों तो एक ही सोल है, तो हमें उसको याद करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए फिर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाता है तो फिर हम उसको उतना ज़्यादा मिस नहीं करते हैं, तो फिर हम जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं और यूनिवर्स हमारी हेल्प करते रहते हैं, गॉड हमारी हेल्प करते रहते हैं। पर शुरू में भी जब हम अपने डीएम को याद करते हैं तो भी हमको दर्द होता है, बाद में भी जब हम अपने डीएम को या डीएफ को याद करते हैं तो भी हमको बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता है। तो आप सब ध्यान रखें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि आपका डीएम या आपके डीएफ की सोल तो आपकी ही सोल है, आप दोनों तो सेम ही हैं, कभी अलग हुए ही नहीं थे। तभी तो यूनिवर्स ने हमेशा आप दोनों को कनेक्ट रखा, सेपरेशन के बाद भी कहीं ना कहीं से आपको उसकी एनर्जी, उसके बारे में आपको पता चल रहा है, किसी के थ्रू, लाइट वर्कर्स के थ्रू, जो भी एनर्जी पिक कर पाते हैं आपको पता चल जाता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठा लें कि वो तो आपकी एनर्जी है, वो तो आपसे कभी दूर अलग हुई ही नहीं, तो आपको क्या उसके लिए चिंता करना और क्या ज़्यादा सोचना। तो फिर ऐसा होगा कि आप कम से कम मिसिंग एनर्जी में जाएंगे और आपको पेन भी कम होगा और आप अपने जितना सोल पर्पस में या हॉबी में या अपने जो भी जॉब है या पढ़ाई है, इन सब चीज़ों में आप जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं उतना ज़्यादा आप आगे के लेवल में बढ़ते जाते हैं। Thank you and love you all dear divine souls.